हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन आंसर 13-14 हैं, वो मैं नहीं करवाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही आपको समझाऊंगी। और इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको तभी समझ आएंगे जब इस लेसन का शॉर्ट में समझाया हुआ हिंदी ट्रांसलेशन आप मेरा वीडियो लास्ट वाला देखेंगे तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को लेसन के ट्रांसलेट को देखें, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? कब हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं इनर पीस यानी आंतरिक शांति का? आंसर है वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉस। वी एक्सपीरियंस इनर पीस, हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे व्हेन, जब वी ओबे, हम पालन करेंगे नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियमों का। फॉर गेन कंट्रोल ऑफ आवर लिव्स, और प्राकृतिक नियमों का पालन किस लिए करेंगे? फॉर गेन कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए, ऑफ आवर लिव्स अपने जीवन पर। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप, अपने संबंधों को सुधारने के लिए। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, अपनी पर्सनल यानी व्यक्तिगत प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक ये कह रहा है कि आप आंतरिक शांति का अनुभव कब करेंगे? तो हम आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, अपने संबंधों को सुधारने के लिए, अपनी स्वयं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और आंतरिक शांति का अनुभव कर पाने के लिए, जब हम नेचुरल लॉ का पालन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र क्या हैं? आंसर है कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस। आराम क्षेत्र होते हैं सिचुएशन यानी परिस्थितियाँ। इन विच वन फील्स कंफर्टेबल, जिसमें वन यानी कोई भी व्यक्ति महसूस करता है आराम। यानी जब हम जिस भी जोन में, जिस भी स्थान पर आराम महसूस करते हैं वो स्थान हमारे लिए कंफर्ट जोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम समय को मुक्त कैसे कर सकते हैं? मतलब हम अपने समय को, जो हमारा दिन भर का शेड्यूल है उसमें हम फ्री कैसे हो सकते हैं? तो आंसर है वी कैन फ्री अप टाइम। हम समय को मुक्त कर सकते हैं अपने समय को बाय डेली प्लानिंग, दैनिक योजना बनाकर, यानी दिन भर की योजना बनाकर प्लानिंग करके हम अपने समय में से कुछ समय फ्री निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? सेल्फ वर्थ का मतलब होता है आत्म महत्व, आत्म सम्मान का सबसे अच्छा निर्णायक कौन है? आंसर है वी आर द बेस्ट जज, हम हैं सबसे अच्छे निर्णायक ऑफ आवर सेल्फ वर्थ, अपने स्वयं के आत्म महत्व के। हमारे अंदर जो आत्माभिमान, आत्मसम्मान है उसका सबसे अच्छा फैसला कौन करेगा? तो वो सबसे अच्छे निर्णायक हम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर नेचुरल लॉस? नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियम क्या हैं? हाउ डू दे अफेक्ट आवर लिव्स, और किस प्रकार वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? आंसर है नेचुरल लॉस आर फंडामेंटल पैटर्न्स। ये आर और फंडामेंटल मिक्स हो गया है, इसको अलग कीजिएगा। नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियम होते हैं, फंडामेंटल पैटर्न्स यानी मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत स्वरूप होते हैं ऑफ नेचर, प्रकृति के, एंड लाइफ और जीवन के। इफ़ वी ओबे देम, यदि हम इनका पालन करेंगे, वी गेन कंट्रोल, तो हम प्राप्त कर पाएंगे कंट्रोल अपने जीवन पर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, हम अपने संबंधों में सुधार कर पाएंगे। इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी, हम अपने स्वयं की उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति का अनुभव भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन? हमें अपने आराम क्षेत्रों को क्यों छोड़ना चाहिए? एंड हाउ, और कैसे? 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर पहले हम देंगे। आराम क्षेत्र क्या है, कौन कौन से हैं, ये सब मैं आपको चैप्टर में समझा चुकी हूँ और उस चैप्टर की वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि शॉर्ट में ही समझाया है मैंने 5th लेसन, आपको समझ में आ जाए कंफर्ट जोन क्या होते हैं। तो आंसर है वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन, हमें अपने कंफर्ट जोन यानी आराम क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू रीच, यदि हम पहुंचना चाहते हैं, एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, यानी हम अपने जीवन में जो लक्ष्य स्थापित करते हैं अपने खुद के लिए, उन पर पहुंचने के लिए हमें अपने आराम क्षेत्रों को छोड़ना चाहिए। अब कैसे छोड़ेंगे? तो वी कैन लीव दैम, यहाँ पे गेम हो गया है, दैम है, हम उन्हें छोड़ सकते हैं बाय इफर्ट एंड कमिटमेंट,
प्रयत्नों और दृढ़ निश्चय के द्वारा, यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करनी होंगी, कोशिश करनी होगी और उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा देने के द्वारा, यानी कैसे हम ज़्यादा देकर ज़्यादा पा सकते हैं। ये आपने सुना होगा कि जितना दोगे उतना मिलेगा, ये उसी बेस पर क्वेश्चन है। तो आंसर है व्हेन वी शेयर अवर एक्सेस थिंग्स, जब हम बांटेंगे अपनी अतिरिक्त चीज़ों को, एक्सेस मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को, विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, दे विल ऑल्सो शेयर देयर एक्सेस थिंग, वे भी बांटेंगे अपनी आवश्यक अतिरिक्त चीज़ों को विथ अस, हमारे साथ। हैंस अतः वी विल हैव मोर बाय गिविंग मोर, हम प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा देने के द्वारा। क्वेश्चन आंसर को और भी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।